हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एक्सीड एंट्रेंस प्रेप ज़ेप आईपी मैट। जैसा आप सभी जानते हैं सीबीएसई ने कल यानी 24 सितंबर 24 सितंबर को अपना ऑफिशियल नोटिस रिलीज करके टेंटेटिव डेट शीट अनाउंस कर दी है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस 2026 की। ऑल्दो ये डेट शीट जो है वो टेंटेटिव है, बट आप एक्सपेक्ट करिए कि जो डेट शीट है टेंटेटिव वाली ये मोर और लेस फाइनल वाली जैसी सेम ही होती है। मैक्सिमम +-1 या +-2 दिन का फर्क आ जाएगा एग्जाम्स में, दैट्स इट। तो इसी डेट शीट को आज हम इवेल्युएट करेंगे थॉरली। हम देखेंगे जो एग्जामिनेशन है क्लास 12 की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो आईपी मैट एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, आईपी मैट 2026, जो आईएम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर एंट्रेंसेस के लिए, बीट नारसी मुंजी और अदर एंट्रेंसेस, वो सभी मेजॉरिटी बच्चे भी क्लास 12th में है एंड दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। इनफैक्ट अगर नहीं कर रहे हैं, आई वुड रिकमेंड प्लीज प्लीज प्लीज, योर एंट्रेंसेस एंड योर बोर्ड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आप एंट्रेंस के लिए जान लगा रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, ऑब्वियसली दैट इज अ मेट्रिक फॉर यू टू गेट एडमिशंस टुमारो, बट बोर्ड एग्जामिनेशंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अब ये जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है, ये आपकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन को बहुत हद तक इंपैक्ट करता है, क्योंकि आपका अच्छा खासा डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ टाइम बोर्ड प्रिपरेशन में भी जाएगा। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर समवन प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट, आईएम्स एंड अदर एंट्रेंसेस, दैट यू प्लान अकॉर्डिंगली। आप अकॉर्डिंगली अपने टाइम को बाइफरकेट करें, अलॉट करें, डिवाइड करें बिटवीन प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस, और आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स वगैरह भी होंगे, एंड योर एंट्रेंस प्रिपरेशन पैरेलली। और यही इस वीडियो का मेजर एम है, टू डिस्कस हाउ डू यू प्लान अहेड, कीपिंग इन माइंड जो बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट शीट आई है। जो बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट शीट है, ऑल्दो 10th एंड 12th की दोनों की है, हमारे लिए भी रेलेवेंट क्लास 12th की है, तो मैं सीधा 12th की डेट शीट पे जंप कर रहा हूं। जो क्लास 12th की डेट शीट है, प्लीज उसमें ध्यान रखिएगा एक बार। आई जस्ट मूव टू इट, राइट। क्लास 12th, अब मैं जो डिस्कशन करूंगा वो प्राइमरीली तीनों के लिए करूंगा, बीट साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, क्योंकि आईपी मैट इज ओपन टू एवरीवन। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑल द ऑफिशियली जो कहा है उन्होंने, बोर्ड एग्जामिनेशन 17th फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, बट यस जो मेजर मेन पेपर्स है, क्योंकि 17 फेब को, हाँ चलो एंटरप्रेन्योरशिप है, 18 फेब को फिजिकल एजुकेशन है, बट जो मेजॉरिटी मेन पेपर है, जैसे साइंस वालों का 20th फरवरी वुड बी द मेन स्टार्टिंग पॉइंट, जहां पे फिजिक्स का पेपर है। वहीं 21st फेब बहुत सारे कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मेन स्टार्ट होगा, क्योंकि बिजनेस स्टडीज का पेपर है, एंड फॉलोड बाय दैट 23rd फेब शायद ह्यूमैनिटीज वालों के लिए स्टार्ट होगा, जो साइकोलॉजी है। हाँ, हो सकता है बहुत बच्चों के पास ये सब्जेक्ट हो, कॉम्बिनेशन डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो, बट मोर और लेस जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट डिस्कस करता हूं, आई थिंक 20th फेब इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। 20th फेब आई थिंक साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज कोई भी हो, मेजर स्टार्टिंग पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन तीनों के लिए। अब ये ओवर द स्पैन ऑफ टाइम फ्रॉम फरवरी टू मार्च आपके सारे पेपर्स होंगे, जहां पे कुछ पेपर्स बहुत जल्दी ही हो जाएंगे, जैसे सपोज केमिस्ट्री का इमीडिएटली 28 फेब को हो जाएगा। साइंस वालों के साथ हमेशा होता है, इनके एग्जाम थोड़े जल्दी खत्म हो जाते हैं, कॉमर्स ह्यूमैनिटीज के थोड़े से ज्यादा लेट चलते हैं। तो आपका केमिस्ट्री हो जाएगा, लीगल स्टडीज है, आपके अदर मेजर पेपर्स, यू कैन गो थ्रू दिस पीडीएफ इफ यू वांट, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। 9th मार्च को मैथमेटिक्स का भी पेपर है। मूविंग ऑन, अगर आप ऐसे देखेंगे आपकी डेट शीट ये करीबन पूरी चलती है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साइंस वालों के पेपर्स मेजर 25th मार्च तक चलेंगे, जहां पे सीएस का पेपर है। हाँ, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि सबके लिए होगा, शायद किसी बच्चे के पास ये सब्जेक्ट नहीं है तो उसके तो पहले भी खत्म हो जाए। इनफैक्ट उसका पीसीएम तो बहुत जल्दी 9th मार्च को ही मैथ्स के साथ खत्म हो जाएगा। हो सकता है हर बच्चे के पास अलग कॉम्बिनेशन, बट मोटा मोटा साइंस वाला आई एम एक्सपेक्टिंग 25th मार्च, 27th मार्च बायोलॉजी, जो मेडिकल वाला बच्चा है उसका करीबन 27 मार्च, और अकाउंट्स यानी कॉमर्स वाला अप्रोक्सीमेटली 28 मार्च। सो 28 मार्च कॉमर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 27 मार्च साइंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल। जहां तक ह्यूमैनिटीज की बात रही, 30 मार्च दैट इज योर हिस्ट्री पेपर के साथ मेजर एंडिंग है। हाँ, हो सकता है शायद ह्यूमैनिटीज में कुछ बच्चों के पास सोशियोलॉजी भी हो, जो शायद 4 अप्रैल तक भी चले, बट मोटा मोटा जहां तक मैं अगर तीनों को कंबाइन करके बात करूं, आई थिंक 30 मार्च या मार्च एंड आप कंसिडर कर सकते हैं as the last date for board examinations to end for science, commerce and humanities। हाँ, +-2-3 डेज का फर्क हो सकता है। तो करीबन करीबन अब अगर हम ये डिस्कस करें कि आपका कितना स्पैन में बोर्ड एग्जामिनेशन फैला है, 20th फेब से करीबन करीबन स्टार्ट हो रहा है एंड मार्च एंड तक ये जा रहा है। अगर मैं आपको ये कहूं कि 20th फेब से स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज ये समझिए, ऑब्वियसली बात है कि कोई भी बच्चा 20 फेब से तो पढ़ना स्टार्ट नहीं करेगा, एंड ये लास्ट 30 मार्च तक जा रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इनफैक्ट आपका पूरा ही फरवरी, 1st फेब से लेके 30 मार्च वुड एसेंशियली बी योर टाइम फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। क्योंकि अगर 20 मार्च को स्टार्ट है, तो ऑब्वियसली आपका फेब तो मेजरली ऑक्यूपाइड बोर्ड एग्जामिनेशन में होगा, और ये वो टाइम है जो होना भी चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ, जहां आप एंट्रेंस प्रिपरेशन के तरफ शायद टाइम डेडिकेट ना कर पाए, एंड दैट इज फेयरली ओके।
सो प्लीज जब आप प्रिपरेशन करेंगे, अब आज हम सितंबर एंड में बैठे हैं, यू हैव अक्टूबर, यू हैव नवंबर, यू हैव दिसंबर, यू हैव जनवरी, आई एम टेकिंग 15 डेज ऑफ जनवरी, मैं बाकी 15 काट रहा हूं बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि ड्यूरिंग दिस दिसंबर जनवरी बहुत स्कूल्स में प्री बोर्ड्स होंगे, बोर्ड प्रैक्टिकल्स होंगे, प्लस माइनस बहुत सारी चीजें होंगी, तो आपका ना चाहते हुए भी टाइम वहां पे इन्वेस्ट हो जाता है मेजरली. The moment your your board examinations get over by March end, आपके पास अप्रैल के करीबन 25 डेज में लेके चल रहा हूं. अगेन कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे पेपर तो मई शायद मिड में होंगे. देखो मोर और लेस हर एक एंट्रेंस अब मई बिगिनिंग या अप्रैल एंड में आ गया है. जिपमैट लास्ट ईयर अप्रैल एंड में हो गया, जो आपका रोहतक है वो मई के फर्स्ट वीक में हो गया, इंदौर भी सेकंड वीक में जाके हो गया था. सो मेजरली आप एक्सपेक्ट करिए कि आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशंस आपके पास अप्रैल के करीबन 25 डेज ही है मैक्स टू मैक्स, और ये भी मैं ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चे घूमने भी निकल जाते हैं. बट यस आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियस एस्पिरेंट्स राइट नाउ. सो फॉर देम प्लीज रिमेंबर, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस की ये डेट्स हैं, ये टाइम आप भूल जाइए कि आपके पास होने भी वाला है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंसेस. मेरे हिसाब से ये जो आपके पास 5 महीने दिख रहे हैं, विच अप्रोक्सीमेटली 30, 60, 90, 30 डेज ईच, 90, 15 एंड 25, 130 डेज. आपके पास मोटा मोटा करीबन 130 डेज है, विच बाय द वे जस्ट फॉर योर रेफरेंस इज अ लॉट, इज ह्यूज फॉर दोज जो एक्चुअली इसका यूटिलाइज करें, इसको अच्छे से जितना हो सके निचोड़ सके. जो नहीं यूज करेंगे उनके लिए तो ये उड़ जाएंगे दिन. जिसमें मेरे को ऐसा लगता है जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, आई कंसिडर दीज 3 मंथ्स एज गोल्ड माइन. और ये हर साल मैं बोलता हूं, जिसको समझना होता है शायद वो टाइम भी समझ ले, जो नहीं समझना चाहता वो वैसे भी नहीं सुनेगा. बट फॉर पीपल हु आर सीरियस अबाउट देयर एंट्रेंस प्रिपरेशन फॉर आईपी मैट, फॉर अदर आईएम्स और फॉर अदर एंट्रेंसेस, ये गोल्ड माइन महीने हैं. मैं ये नहीं कह रहा इस समय स्कूल बोर्ड की तैयारी छोड़ दो, करो, बट इस समय आपको एक गुड अमाउंट ऑफ योर डे, बाय दैट आई मीन लेट्स से 20% ऑफ योर टाइम, 25, 30% ऑफ योर टाइम, दैट्स द टॉप आई एम आस्किंग फॉर. बाकी सारा बोर्ड में, स्कूल में, ट्यूशंस में ही जाएगा, बट एटलीस्ट 25%, 30% ऑफ योर टाइम हैज टू बी टुवर्ड्स एंट्रेंस प्रिपरेशन. एंड फॉर दैट आई वांट अक्टूबर एंड नवंबर एसेंशियली ओनली फॉर यू टू कंप्लीट योर सिलेबस थॉरली. आपका सिलेबस कंप्लीटली इंटायरिटी में खत्म हो जाना चाहिए. मेरा मतलब सिर्फ चैप्टर पढ़ना नहीं है, चैप्टर के कॉन्सेप्ट सारे पढ़ना, उसके फाउंडेशनल लेवल क्वेश्चंस करना और एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना. दैट इज व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू. हो सकता है बहुत बच्चे अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में अलग अलग स्टेप्स पे हो, शायद किसी ने सिलेबस शुरू करा हो, शायद कोई ऑलमोस्ट मिडवे हो, कोई 70% हो, कोई 80% हो. रिगार्डलेस ऑफ दैट, whatever stage you are in, आप अपनी स्पीड खुद से डिसाइड करिए. बट नवंबर एंड यू शुड आइडियली टारगेट कि मेरा सिलेबस एटलीस्ट मेजॉरिटी 95% खत्म हो जाए. December is what I think you should keep majority time towards mocks and sectionals. प्लीज ध्यान रखना, शायद दिसंबर में आपका बहुत ज्यादा टाइम आपका स्कूल प्री बोर्ड्स में भी ऑक्यूपाई करवाए, तो कोशिश करना प्री बोर्ड्स के लिए साथ साथ पढ़ रहे हैं, बट कभी कभी बीच में एक मॉक दे दिया, सेक्शनल टेस्ट दे दिया, क्विज दे दिया. दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन व्हाट, आपका जो सिलेबस आप कर चुके हो बार बार रिवाइज होता रहेगा और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी रियल एग्जाम की. ये मेरे को लगता है 3 महीने अच्छे से इसकी तरफ दीजिए. जनवरी में शायद थोड़ा कम टाइम मिले, पर जितना भी मिले, मॉक्स, सेक्शनल्स, रिविजन is major thing that you need to do. मैं कहूंगा रिवीजन भी इतनी ना हो पाए तो मॉक्स एंड सेक्शनल्स तो देते ही रहिए जितना हो सके. This essentially is what you need to do before your board examinations. The moment your boards get over, you have 25 days of April. Take some time, initial few days to revise everything. And when I say revise, सबको करना पड़ेगा. सर हमको तो याद रहता है, नहीं रहता. I promise. I know the structure of mind and how you guys prepare. Highly likely the moment you come after boards, आपकी स्पीड, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा गिर जाएगी, क्योंकि आप एकदम से बहुत ज्यादा कट हो जाते हो सारी चीजों से इस ड्यूरेशन के टाइम में. सो प्लीज कोशिश करिए. हाँ मैं कहता हूं कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा बीच में टच करते रहो इस टाइम में भी, थोड़ा कुछ दिनों में, बट स्टिल भूल जाते हो तो रिवाइज करो. एंड रिवाइज के बाद इमीडिएटली गेट डाउन ओनली टू मॉक्स एंड सेक्शनल्स. प्लीज ये मत एक्सपेक्ट करना कि सर हमारा ये टाइम हम अच्छे से बैठ के सिलेबस भी करेंगे. अप्रैल सिलेबस के लिए नहीं है, इनफैक्ट ये भी नहीं है, इसको रखो. दिस आई थिंक शुड बी अ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर एवरीवन, कंसिडरिंग जो बोर्ड एग्जामिनेशंस की टेंटेटिव डेट शीट आई है, जो मेरे हिसाब से मोर और लेस सिमिलर रहने वाली है. If you are someone preparing for IPMAT, IIMs और other entrances, नार्सी मुझे anything on your own, well and good. अगर आप दिल्ली NCR गुड़गांव से हैं, you can join our offline centers. Prepare with us only for people who are actually serious. हमारे बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं. You can contact us on the number in description. अगर आप from any other part of India है, you can join our online course Zenith Online IPMAT program. This is for people targeting IPMAT, IIMs, the UG programs, IIM Bangalore, which is recently launched, your Narsi Munji, Symbiosis Christ, all entrances.
Live classes, concept videos, full length mock tests, sectionals, everything is a part of this program. Description में link है, आप जाके देख सकते हैं. Till then, thank you so much. All the very best. Please get serious now and get pepped up to start preparing for your entrances and your boards, क्योंकि अब डेट शीट फाइनली आ चुकी है. And balance करो टाइम को and prepare करो. Thank you so much everyone.